दोस्तों, एक तरफ गोविंदा अपनी नई फिल्म के प्रमोशन में नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बयान लगातार सुर्खियां बना रहे हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ किसी पुराने अफेयर रूमर्स तक सीमित नहीं रहा है। सुनीता ने गोविंदा के साथ नजर आई कोमल रानी सोनकर को लेकर एक ऐसी कमेंट की है जिस पर गोविंदा ने भी खुलकर जवाब दिया और यहां तक कह दिया कि हद में रहिए। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला इतना बढ़ गया? तो इस वीडियो को डिटेल में समझने के लिए आपको एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा और देखिएगा जरूर, क्योंकि स्किप मत कीजिएगा। बहुत सारे चीज मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, गोविंदा करीब 7 साल बाद फिल्मी कमबैक करने को तैयार है और उनकी अपकमिंग फिल्म रूपा से कोमल रानी सोनकर को लॉन्च किए जाने की बात सामने आई है। हाल के दिनों में गोविंदा और कोमल को कई बार साथ देखा गया है, जिसमें एयरपोर्ट की एक तस्वीर और वीडियो भी शामिल है। वहीं सुनीता आहूजा ने इन पब्लिक अपीयरेंस और गोविंदा के कथित अफेयर रूमर्स पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और यहीं से शुरू हुआ है पूरा विवाद। तो दोस्तों, गोविंदा और कोमल के साथ में पब्लिक अपीयरेंस के बाद सुनीता से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी। सुनीता ने गोविंदा पर तंज कसते हुए कहा है कि वह बेटी की उम्र की लड़की को लेकर घूम रहे। उन्होंने कोमल के ड्रेसिंग सेंस पर भी टिप्पणी की और गोविंदा को शुगर डैडी तक कह दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है। यह सुनीता आहूजा के बयान है। उन्हें गोविंदा और कोमल के बीच किसी रिश्ते का प्रमाण नहीं माना जा सकता। गोविंदा की तरफ से भी कोमल के साथ किसी रोमांटिक रिश्ते की पुष्टि नहीं की गई है। अब कहानी यहाँ से और इंटरेस्टिंग हो जाती। गोविंदा ने सुनीता के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जिस काम में वह लगे हुए हैं उसमें सुनीता हस्तक्षेप कर रही है और उनकी फिल्म तथा बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की बात कही। उन्होंने कोमल का बचाव भी किया। गोविंदा ने कहा कि अगर कोई गरीब परिवार से फिल्म इंडस्ट्रीज में आया है तो उसे इस तरह बदनाम या शर्मिंदा नहीं किया जाना चाहिए कि वह इंडस्ट्री से ही भाग जाए। और अब जरा इस डिटेल पर भी गौर कीजिए दोस्तों। गोविंदा ने सिर्फ कोमल का बचाव ही नहीं किया, बल्कि सुनीता को अपने बयानों को लेकर हद में रहने की सलाह भी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके खिलाफ बयान देकर उनकी इमेज और बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। अब सवाल यह है दोस्तों कि इस पूरे विवाद का असली मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले यह मामला एक सेलिब्रिटीज फैमिली विवाद और पब्लिक स्टेटमेंट के बीच का विवाद दिखाई देता है। सुनीता लगातार अपने नजरिए से गोविंदा के निजी और प्रोफेशनल मामलों पर टिप्पणी कर रही है, जबकि गोविंदा का कहना है कि ऐसे बयानों से उनके काम और फिल्म को नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों, कोमल के लिए भी ये मामला काफी सेंसिटिव हो सकता है, क्योंकि वो गोविंदा के साथ अपने बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी कर रही है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों कि सोशल मीडिया पर किसी सेलिब्रिटीज की तस्वीर या साथ नजर आने को देखकर उसके रिश्ते के बारे में कोई पक्का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में गोविंदा और कोमल के बीच किसी रोमांटिक रिलेशनशिप की पुष्टि नहीं है, इसीलिए रूमर्स और कंफर्म फैक्ट के बीच फर्क रखना बेहद जरूरी है। और अब आती है इस कहानी की सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल। सुनीता पहले भी गोविंदा के कथित अफेयर्स को लेकर बयान दे चुकी है। उन्होंने कहा था कि गोविंदा की जवानी में कई अफेयर्स रहे और उस समय उन्हें नजरअंदाज किया था। वहीं गोविंदा ने अपने एक बयान से सुनीता के साथ अपने रिश्ते को लेकर कहा कि वह उन्हें प्यार से गाली देती है
और उनके हाथ से खाना भी खाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सुनीता की आलोचना में भी उन्हें कहीं ना कहीं प्यार दिखाई देता है। यानी तस्वीर सिर्फ लड़ाई की नहीं है, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की भी है जिसमें दोनों की तरफ से बेहद पर्सनल और अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। अब सुनीता के पक्ष से देखें तो वह अपनी नाराजगी और अपनी फीलिंग खुलकर सामने रख रही है, लेकिन क्रिटिसिज्म यह है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति या सह कलाकार को लेकर पर्सनल कमेंट विवाद को और बढ़ा सकते हैं। वहीं गोविंदा का पक्ष है कि उनकी फिल्म, उनके काम और नई अभिनेत्री की रिपुटेशन को नुकसान भी नहीं पहुंचना चाहिए। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, किसी भी कथित अफेयर को कंफर्म फैक्ट नहीं माना जा सकता जब तक संबंधित लोग इसकी पुष्टि ना करें। तो फिलहाल गोविंदा, सुनीता और कोमल को लेकर बयानबाजी ने इस पूरे मामले को काफी चर्चित बना दिया है। लेकिन असली सवाल यही है दोस्तों, क्या पर्सनल डिसएग्रीमेंट को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना सही है या फिर सेलिब्रिटीज को ऐसी बातें प्राइवेट ही रखनी चाहिए? आपको क्या लगता है, सुनीता का खुलकर बोलना सही है या गोविंदा की हद में रहिए वाली बात ज्यादा जायज है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।